अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको खाना तो सब चाहते हैं लेकिन बना हर कोई नहीं पाता, क्योंकि घर में ये बाहर जैसी बन ही नहीं सकती। कभी बहुत से लोग बना भी लेते हैं और ज़्यादातर बना भी नहीं पाते। तो ये जनाब मैं बनाने जा रही हूँ बीफ की निहारी, बोंग निहारी बनाने जा रही हूँ। और जिसके लिए मैंने लिया है ये कोई 1.5 किलो के करीब बोंग का गोश्त है। बोंग का गोश्त है, बोंग आपको पता होगा कौन सा गोश्त होता है, जो फोल्ड हुआ हुआ होता है, जो फोल्ड हुआ होता है रान के अंदर का गोश्त जो होता है, जो मसल्स जो होते हैं, दैट इज़ बोंग। बोंग का गोश्त है। और बोटियाँ भी ली हैं, ऐसा नहीं कि बोटी नहीं है, ये है बोंग की बोटी। और उसके अलावा दूसरी बोटियाँ भी ली हैं, लेकिन आप इनका साइज़ देखें, ये बहुत बड़ी-बड़ी मैंने बोटियाँ करवाई हैं। ये बोटियाँ नहीं, बोटियाँ करवाई हैं, बहुत बड़ी-बड़ी इनको करवाई हैं। और ये साथ में ये जो मैंने ये जूसी हड्डियाँ जो होती हैं, रसीली हड्डियाँ, ये भी डालूँगी। 3-4 ये हड्डियाँ भी हैं, 2 नलियाँ भी हैं, ये डालूँगी। ये बिल्कुल हल्की आँच पे पकेगी और जितना इन हड्डियों का जूस निकलेगा उतना ही आपकी निहारी में लज़्ज़त आएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल। ऑयल हमें निहारी में ज़्यादा ही यूज़ करना है, तो कम से कम 2 से ढाई कप के करीब जो है ये मैंने ले लिया है ऑयल। अब करेंगे इसको गरम। जब मेरा ऑयल गरम हो जाएगा तो उसमें मैं तमाम अपना सारा गोश्त, हड्डियाँ और नलियाँ सब डाल लूँगी और सब डाल के मैं इसको इतने अच्छे से भुनाई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। जी, ये जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम खाना पकाते हैं, गोश्त में की स्मेल आती है खाने में, बीफ में या मटन में, और चिकन में भी। गोगे चिकन में इतनी भुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बीफ और मटन में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि स्मेल आती है। वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि आपने उसकी सही से भुनाई नहीं करी होती है। तो जी जनाब, तो सबसे भुनाई क्या, भुनाई सिर्फ मसालों के साथ नहीं होती है। जब आप गोश्त को ऑयल में डालें तो सबसे पहले उस गोश्त की भुनाई करें, और इतनी भुनाई करें कि उस गोश्त का कलर चेंज हो जाए। उसका गोश्त का कलर चेंज हो जाए, वो लाइट ब्राउन कलर में, लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो जाए अच्छे से। जब आपका गोश्त बिल्कुल अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर आप उसमें जो है कहते हैं बाकी मसाले जात को ऐड करेंगे, तो फिर इससे आपकी स्मेल रत्ती भर स्मेल नहीं आएगी, रत्ती भर स्मेल नहीं आएगी। मेरे खाने में स्मेल क्यों नहीं आती, उसकी अहम वजह यही है क्योंकि मैं उसकी करती हूँ बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक छोटी पोती ले ली है, लहसुन की ले ली है, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है। इसको मैं हावन दस्ते में कूट रही हूँ। पहले मैं जो हूँ ये कहते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट पीस के रखा करती थी, लेकिन अब जो है मैं इसको, ये मैंने छोटा सा हावन दस्ता ले लिया है। अब मैं इसको कूट के ही डालती हूँ, फ्रेश डालती हूँ, क्योंकि जो फ्रेश जो होता है उसकी जो बात होती है, वो आपका जो डीप फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, उसकी वो बात नहीं आ पाती है। गोश्त में अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल के इसकी अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और फिर इसके बाद आ जाती है मसालों की बारी। मसाले में मैंने 1 पैकेट लिया है निहारी मसाले के। निहारी मसाले के साथ में घर का मसाला भी डालूँगी, जिसमें शामिल है लाल मिर्च, पिसा धनिया और हल्दी। ये सब डाल के मैं इसको फिर भूनूँगी और बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी कि सारा जो तेल है, तेल और पानी अलग हो जाए, तेल ऊपर आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसकी कर ली है बहुत ज़बरदस्ती भुनाई। अब ये इसका कितना लाल-लाल मसाला क्यों? क्योंकि जनाब निहारी मसाले में, या निहारी का जो भी हम मसाला घर में बनाया बाहर से लें, उसमें डली होती है कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से भुनाई कर ली, तेल अलग हो गया। अब मैं इसमें भर के पानी डाल दूँगी, इसकी पतीली भर के पानी डाल दूँगी और इसको बॉयल होने दूँगी ताकि ये जो है ये इसका तेल ऊपर आ जाए। तो मैं इसको हल्की आँच पे बॉयल होने दूँगी। देखिए जनाब, इसमें आ गया है बॉयल। तो निहारी पकाने की सबसे अहम टिप कि जावेद निहारी वाले, ज़ाहिद निहारी वाले, इनकी निहारी इतनी अच्छी कैसे होती है? बाहर की निहारी में इतनी तरी, इतना रोगन क्यों होता है? घर में तो इतना रोगन नहीं आता। उसकी सबसे अहम टिप ये कि जो ना कहते हैं, आप जब भी निहारी पकाएँ और जब ये सब भुनाई कर लें, तो रोगन जो है वो निकाल के उसको एक बाउल में अलग से रख लें। रोगन को आपने निहारी के से निकाल के रख लेना है, अलग से रख लेना है। उसको उसके साथ में डाल के पकाना नहीं है। रोगन को निकाल के आप अलग से रख लें। जितना भी रोगन इसके ऊपर आया था इसको सब निकाल के मैं अलग बाउल में रख लूँगी, अलग बाउल में रख लूँगी। और फिर अब इस निहारी को पकने के लिए रख दूँगी। कम से कम 2 घंटे ये निहारी पकेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ये हल्की आँच में पकेगी उतना ज़्यादा आपका गोश्त जो निहारी का टेंडर होता है, टेंडर हो जाएगा कि हाथ के इशारे से टूटे, और हड्डियों का रस घुल-घुल के इसके अंदर जाएगा, तो ये बहुत ही लज़ीज़ बनेगी। तो ये सारा रोगन मैं निकाल के रख लूँगी, उसको बिल्कुल दम वाली आँच पे पकाने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए जनाब, ये मैंने ये सारा का सारा ये रोगन मैंने निकाल लिया है।
जनाब ये निहारी मैंने पकने रख दी थी 2-2.5 घंटे के लिए पकने के लिए रख दी थी। अब मैं जो हूँ यहाँ पे इसका चेक कर लूँगी कि गली है या नहीं गली है। देखिए कैसे हाथ के इशारे से गोश्त भी टूट रहा है और जो हड्डी के ऊपर जो नहीं कहते हैं आपका चिकनी बोटी होती है वो भी टूट रही है। अब यहाँ पे मेरी गोश्त बिल्कुल गल चुका है। यहाँ पर मैं लूँगी आटा। बहुत से लोग निहारी में मकई का आटा भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग बेसन भून के डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सिंपल जो घर का आटा होता है वो मैं यूज़ करूँगी। ये 10 से 12 चमचे जो हैं कहते हैं ये आटे के हैं, टेबल स्पून। इसमें मैं पानी डाल के अच्छा सा इसको पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट ना आपका बहुत थिक हो पेस्ट बना लूँगी, अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी और इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, बीट करूँगी ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें। लम्स रहेंगे वो शोरबे में तैरते हुए नज़र आएंगे जो कि वो बहुत बुरे लगते हैं। और मैंने ये तमाम आटा इसके अंदर मिक्स कर लिया। ये देखिए आटा डाला है और देखिए जितना मेरा रोगन इसके ऊपर था, जितना तेल था, वो सब ये आटा जैसे जैसे पकता जाएगा वो पी लेगा और निहारी की शक्ल एकदम जो है क्या कहते हैं बिल्कुल बदरंग हो जाएगी निहारी और बिल्कुल शक्ल इसकी बेकार हो जाएगी। तो बस ये जो है जैसे कि देखिए मैंने ये देखिए बिल्कुल ये रोगन ख़त्म हो गया। चाहे आप पूरे 1 किलो ऑयल डाल दें, लेकिन जैसे ही आप आटा डालेंगे इसका रोगन बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। ये देखिए इसका रोगन तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब तो सबसे पहले हम कर लेते हैं निहारी का भगार तैयार। और इसके अलावा अब मैं आपको देने जा रही हूँ वो टिप जिसकी वजह से आपकी निहारी बिल्कुल बाहर जैसी बनेगी, तरी वाली, रोगन वाली कि जिसको देख के खाने का दिल चाहे। तो जी, तो अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारी निहारी बाहर जैसी क्यों नहीं बनती, हमारी निहारी की शक्ल बाहर जैसी क्यों नहीं होती। तो जी जनाब, अब मैं करने जा रही हूँ वो टिप। और वो टिप क्या है, सबसे पहले तो मैं इसका करूँगी भगार तैयार। तो भगार में मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें शामिल है ये सौंठ है और ये पिपली ली है, उसके अलावा बादियान का फूल है और इसमें सौंफ भी डलती है। सौंफ 1 टीस्पून सौंफ मेरे पास अभी थी नहीं तो डाली नहीं है। खैर, अब मैं इस पैन में डालूँगी वो जो रोगन मैंने निकाला था, निहारी का जो रोगन निकाला था उसमें से ही 2 चम्मच लूँगी और उसमें मैं डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ जो प्याज़ है उसको स्लाइस करके वो डाल दूँगी। उसको प्याज़ को करूँगी मैं फ्राई, खूब अच्छे से करूँगी, प्याज़ को फ्राई करूँगी उसी ऑयल में, क्योंकि इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करूँगी तो बहुत ज़्यादा ऑयली आपकी निहारी हो जाएगी। और ये प्याज लूँगी, इसको फ्राई होने के लिए रख दूँगी। और अब जो ये मसाला मैंने आपको बताया है, पीपली, सौंफ, सौंठ और बादियान का फूल, इनको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी, कूट लूँगी, अच्छे से कूट लूँगी। और कूटने के बाद मैं इसको इसके भगार में ऐड करूँगी, प्याज वाले भगार में। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ जनाब, यहाँ पे वो जो मैंने भगार रोगन उतारा था, ये जो ऑयल मैंने निकाला था प्याले में, इसमें से आधा मैं निहारी में डाल के इसको निहारी की आँच बिल्कुल दम वाली कर दूँगी ताकि इसका जो ऑयल मैंने ऊपर से डाला है ये सेपरेट होना शुरू है। देखें ऊपर से ऑयल डालने से देखें इस पर कैसे जो ना रोगन और तरी आना शुरू हो गई है, बिल्कुल जैसे बाज़ार में आती है ना, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली। वो भी आपने देखा होगा जब आप बाहर निहारी लेने जाते हैं तो रोगन निकाल के वो अलग से बर्तन में रखते हैं, आपकी निहारी डालते हैं, ऊपर से रोगन डालते जाते हैं, तो इसलिए उनकी तरी रहती है। तो यहाँ पे मेरी जो है प्याज हो चुकी है फ्राई, इसमें मैंने डाल दिए मसाले और साथ ही साथ 1 चम्मच मैं निहारी मसाले का भी डाल दूँगी। और फिर इस भगार को मैं ऐड करूँगी अपनी निहारी के अंदर और जो है इसको निहारी के अंदर ऐड कर तो जनाब ये भगार कर दिया है मैंने निहारी में ऐड। अब इसको कवर करके मैं पकाऊंगी बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी और आपका सारा रोगन आ जाएगा ऊपर। और ये मेरी निहारी जो है बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी निहारी हो रही है तैयार। और वी विल एंजॉय इट। और निहारी बनाएं और निहारी के साथ हरा मसाला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लीमू कट कर लिया है। और देखिए 10 से 15 मिनट के बाद मेरी निहारी देखें रोगन ऊपर आ चुका है और ये है मेरी निहारी का मज़ेदार सा फाइनल सा लुक। इस मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिए और बाहर जैसी निहारी घर पे एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।